नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बांसवाड़ा जिला दर्शन की इस क्लास में। और आज हम बात करेंगे बांसवाड़ा की प्रमुख नदियों की। ये मैप बना लेते हैं थोड़ा सा, जो कि जिसमें हम दर्शाएंगे डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा को। ये रहा मैप। यहाँ पे है बांसवाड़ा, इधर प्रतापगढ़ और यहाँ पे है डूंगरपुर। इसकी मुख्य नदी की बात करें तो मुख्य नदी है माही नदी। ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की सीमा रेखा बनाती है और ये निकलती कहाँ से है? एमपी से। एमपी की मेहंद झील से निकलती है। कौन सी नदी? माही नदी। माही नदी एमपी की मेहंद झील से निकलती है और ये बांसवाड़ा में कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये बांसवाड़ा में प्रवेश करती है खादू गांव से। कहाँ से? खादू गांव। खादू गांव से बांसवाड़ा में प्रवेश करती है और ये निकल जाती है इधर गुजरात में। और बात करें तो यहाँ से जाखम नदी, जाखम, इधर सोम, मोरैन, इधर से चाप और इधर है अनास नदी। अनास नदी इसकी मुख्य जो दो नदियां हैं जो हमें याद रखनी है, वो तो एक तो है अनास नदी और एक है माही नदी। ये दो मुख्य नदियां हैं। ये जो अनास नदी है, इस पर राजस्थान का दूसरा झूलता हुआ पुल बना हुआ है। अनास नदी पर राजस्थान का दूसरा, पहला कहाँ है वो आप बताइए? दूसरा झूलता हुआ पुल बना हुआ है। झूलता हुआ पुल पहला कहाँ पे बना हुआ है? तो पहला झूलता हुआ पुल बना हुआ है कोटा में। कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर। चंबल नदी। और इस अनास नदी की बात करें तो ये कहाँ तक जाती है? आनंदपुरी से चीखली गांव तक। कहाँ तक जाती है? आनंदपुरी, बांसवाड़ा, आनंदपुरी से चीखली गांव तक। चीखली गांव कहाँ पे? डूंगरपुर में। चीखली गांव कहाँ पे? डूंगरपुर के चीखली गांव तक जाती है ये। ठीक है, और लिख लीजिए मुख्य मुख्य नदियों के नाम। जैसे ये माही हो गई, अनास, मोरैन, एक एराब भी है, एराब, जाखम, सोम, चाप। ये मुख्य नदियां हैं जो बांसवाड़ा से होकर निकलती हैं। आगे हम बात करते हैं बांधों की। बांध बांसवाड़ा में प्रमुखतः कौन कौन से बांध हैं? तो एक तो है माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध कहाँ पे है? माही बजाज सागर बांध तो ये है बोरखेड़ा गांव में। ये रहा है राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। कितनी लंबाई है इसकी? ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। लंबाई बताइए इसकी। लंबाई है इसकी 3109 मीटर। इसकी नींव की बात करें तो इसकी नींव किसने रखी थी? मोहनलाल सुखाड़िया ने। मोहनलाल सुखाड़िया जी ने रखी थी नींव तो, लेकिन इसका जो राष्ट्र को इसको समर्पित किया था इंदिरा गांधी जी ने। किसने रखी थी नींव? मोहनलाल सुखाड़िया ने। इसको राष्ट्र को समर्पित किया था राष्ट्र को समर्पित किया था श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने। इसके उपयोग की बात करें तो क्या क्या उपयोग आता है माही बजाज सागर बांध? तो इसका उपयोग है मुख्यतः सिंचाई और विद्युत। दो ही काम होते हैं ज़्यादातर, तो सिंचाई और विद्युत। सिंचाई की बात करें तो सिंचाई में 55% हिस्सा तो गुजरात का है और 45% राजस्थान। लेकिन विद्युत की बात करें तो 100%
विद्युत राजस्थान ही बनाता है माईवजा सागर बांध से। एक है नापला गांव। नापला गांव ये राज्य का दूसरा परमाणु संयंत्र है जो माही परमाणु ऊर्जा संयंत्र के नाम से जाना जाता है। नापला गांव में है राज्य का। बेटा पढ़ाई की बना रहे हैं ना। राज्य का नापला गांव में है राज्य का दूसरा परमाणु संयंत्र जो कि माही परमाणु ऊर्जा संयंत्र के नाम से जाना जाता है। से जाना जाता है। नापला गांव में है राज्य का दूसरा परमाणु संयंत्र जो माही परमाणु संयंत्र के नाम से रहता है। ये एक अल्ट्रा पावर प्लांट है। उपयोग हो गया माईवजा सागर बांध का। क्या उपयोग है इसका? सिंचाई की बात करें तो 55% गुजरात और 45% राजस्थान उपयोग लेता है सिंचाई में, और 100% विद्युत राजस्थान निर्मित करता है। एक है कागदी पिकअप बांध। कागदीय पिकअप बांध। एक है आनंद सागर झील। आनंद सागर झील ये बांध। ठीक है। आगे हम इसके सांस्कृतिक परिदृश्य की बात करें, मंदिर वगैरह की, दर्शनीय स्थल, सांस्कृतिक परिदृश्य। सांस्कृतिक परिदृश्य, इससे पहले हम बात कर चुके हैं नदियों की, बांधों की। अब है सांस्कृतिक परिदृश्य। तो यहाँ पे एक बारीगामा गांव। कौन सा है? बारीगामा गांव है। बारीगामा। यहाँ पे है घोटिया अम्बा माता का मंदिर। कौन सा मंदिर है? घोटिया अम्बा माता का मंदिर। कहाँ पे? बांसवाड़ा में, बारीगामा में घोटिया अम्बा माता का मंदिर है। जिसे घाटेश्वर मंदिर भी कहते हैं। घाटेश्वर मंदिर या केला पानी तीर्थ भी कहते हैं। घाटेश्वर मंदिर, या और बात करें तो इसे केला पानी तीर्थ भी कहते हैं। ये केला पानी तीर्थ क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे पांडव, यहाँ पे एक पांडव कुंड बना हुआ है जिसे केला पानी तीर्थ कहते हैं। घोटिया अम्बा माता का मंदिर है। यहाँ पर चैत्र माह में अमावस्या को मेला लगता है। कब लगता है मेला? चैत्र माह अमावस्या। अभी आएगी चैत्र, तब मेला लगेगा यहाँ पे। चैत्र माह अमावस्या को मेला लगता है यहाँ पे, जिसे बांसवाड़ा का सबसे बड़ा मेला कहा जाता है। बांसवाड़ा का कौन सा मेला? ये है चैत्र माह में अमावस्या को लगता है। बारीगामा में घोटिया अम्बा माता का मेला लगता है चैत्र माह अमावस्या को। इसे बांसवाड़ा का सबसे बड़ा मेला कहते हैं। बांसवाड़ा का सबसे बड़ा मेला। बांसवाड़ा का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? कहाँ पे लगता है? बारीगामा में घोटिया अम्बा माता मंदिर पे। वैसे आदिवासियों का दूसरा कुंभ कहते हैं। आदिवासियों का दूसरा कुंभ। आदिवासियों का कुंभ कहाँ लगता है? बेणेश्वर में। यह है आदिवासियों का दूसरा कुंभ। ठीक है, एक ही इम्पोर्टेंट है। आगे देखेंगे, एक है तलवाड़ा गांव। एक तो हो गया बारीगामा, दूसरा है तलवाड़ा। ये तलवाड़ा गांव। तलवाड़ा गांव में है त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर। त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर कहाँ पे है? तलवाड़ा में। इसे तलवाड़ा का मंदिर भी कहते हैं। इसके और नाम, ये त्रिपुरा सुंदरी हैं, इनके और उपनाम भी हैं, जैसे कि इनको 18 भुजाओं वाली देवी कहते हैं। 18 भुजाओं वाली देवी, और इसे तरताई माता भी कहते हैं। जो त्रिपुरा सुंदरी है इनको 18 भुजाओं वाली देवी या तरताई माता भी कहते हैं, और त्रिपुरा महालक्ष्मी, त्रिपुरा महालक्ष्मी भी कहते हैं। ये पांचाल जाति की कुल देवी हैं। कुल देवी की बात करें तो कौन सी जाति की है? कुल देवी पांचाल जाति की कुल देवी है। पांचाल जाति की कुल देवी हैं, और जो हमारी वसुंधरा राजे हैं उनकी भी आराध्य रही हैं। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद, आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।